अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके सुंदर में तकरीबन रात 11:30 बजे के करीब शदीद फायरिंग होती है। इस फायरिंग के नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि उसका शौहर शदीद ज़ख्मी हो जाता है। ये वाक़या क्यों कर पेश आया? पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी ना तो ये मालूम हो सका है कि ये डकैती की वारदात थी, ना ये मालूम हो सका है कि ये ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर यह वाक़या पेश आया या कोई और गलत फहमी वगैरह थी जिसकी वजह से ये फायरिंग हुई। बहरहाल इस फायरिंग के नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि उसका शौहर जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ है। मुकदमा किसने दर्ज कराया है, पुलिस उनके साथ कितना ताउन कर रही है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, उनके ग्रीवियंसेस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। शहर में फायरिंग के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से जहां बहुत से अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोग इस फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी भी हो जाते हैं। बसा औक़ात ये फायरिंग जो है ये दुश्मनों की जानिब से की जाती है, कभी ये फायरिंग जो है ये डाकू चोरों की जानिब से की जाती है, और कभी लोग शुक्रिया तौर पे फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करके अपनी बढ़ाई जो है वो इलाके में चौधराहट जो है वो कायम करने के लिए फायरिंग करते हैं। लेकिन असल खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनका इस फायरिंग के नतीजे में कोई ना कोई प्यारा जो है वो जान से चला जाता है। हाल ही में थाना सुंदर के इलाके में रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब शदीद हवाई फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि एक शख्स जो थे वो ज़ख्मी हुए। इब्तदाई तौर पे यही बताया गया था कि डकैती की वारदात हुई, डकैती की कोशिश की जा रही थी, जिसके अंदर मुलजमान ने घर में दाखिल होने की कोशिश की और उस नतीजे में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा उनको रिहायशियों की जानिब से, और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वाक़या आया। अभी तक पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ मुद्दई मौजूद हैं जिनकी अहलिया इस फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हुई थी। क्या ये कोई दुश्मनी का शाखसाना है, कोई हवाई फायरिंग कर रहा था उसकी वजह से हुआ है, या फिर ये कोई वारदात की नीयत से लोग आए थे और उन्होंने वारदात करने की कोशिश की, उसके अंदर ये इनका इतना बड़ा लॉस जो वो हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इलाका भी शहर के सब अर्बन एरियाज यानी पसमानदा इलाकों में से है। शहर की एंट्रेंस के ऊपर ये इलाका सुंदर का मौजूद है और इतना आबादी यहाँ पे नहीं है और खुले इलाके बहुत ज़्यादा हैं। तो रात के इस पहर इस तरह से फायरिंग जो है वो क्या उसकी वजह हो सकती है, जानने की कोशिश करते हैं। मोहतरम, जो आपका नुकसान हुआ वो उसका ज़ाला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह आपको सब्र दे। आपका इसमें ग्रामी क्या नाम, क्या आपका? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद क्या करते हैं? ये वाक़े सिर्फ से हो गए रात तो करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? काम कभी रेडी लगाना है, कभी देड़ी करना है, कभी घर पे आ जाना है। कहाँ के रहने वाले? शावर। पेशावर। लाहौर कब आए? लाहौर तो काफ़ी देर हो गया, तकरीबन 25-30 साल हो गया मैं। और जब 25-30 साल पहले पेशावर से आए थे तो कहाँ रिहाइश रखी थी? शावर थे तोदे खजाने वाला मोड़। नहीं, जब लाहौर आ गए तो कहाँ पे रहते थे? इधर सुंदर के रहना। इधर ही शुरू से इधर ही रह रहे हैं? हाँ, वो इधर पक्के सुंदर के रहना। ठीक। कितने बच्चे? बच्चे माला में से 9 बच्चे। और सारे बच्चे काम शाम भी करते हैं? काम में रह के काम करता है, पकाया छोटे का वो बाहर रहेगा। ठीक है। उस रात क्या हुआ, आप कहाँ पे थे जब ये वाक़या पेश आया? मैं तो आपस जड़ेगा, मैं सुता हैगा, मेरी बीबी ने एकदम आवाज़ देकर चल उठो। मैं उठ गया, जब उठ गया मैं ना अंदर से कोई बंदा नजर के आया, मैं अंदर मगर लग गया। अच्छा। ऊपर से मेरे को पैर मारी है, मैं थोड़ा सा सेट हो गया, मैं कहते जान बचा लेंगे, वो फिर भी सब्र नहीं कर रहा। नाल और बंदे कट्टे हो गए, और बंदे कट्टे हो गए, मेरे को बारस बनाया, पूरा गोली मारी है, बड़ा जोर लगाया है। हवाई फायरिंग कर रहे थे या आपके ऊपर? सामने सीधी फायरिंग कर रहे थे? ऊपर दरवाजे के ऊपर टेप रखी है, वो भी तले तंग कराया, कोशिश करते हैं अंदर आने वाले, वो अंदर जान नहीं दी है, वो टेप मारना है, वो पिस्टल तो गोली मारता है, बड़े जोर लाया है। आखिर दरवाजे के गोली मारी, वो कुंडा खोल गए, जब कुंडा खोल गए वो लत्ता मारी है,
गेट खोल जाएगा। वो ईटे जड़ा गिराया वो बुए दे नाल गिर गया, वो बुआ पास गया। अच्छा। आगे मेरे बीबी आ गया, कहते दरवाज़ा खोल गया और दबाया। जब दरवाज़ा दबाया उन्होंने फिर गोली मारी है दरवाजे पे, वो मेरे बीबी आ लग गया। फिर जब लग गया बाद में और गोली मारी, वो भी लग गया, वो उधर रह गया। उधर रह के पकाया ये मेरे को पता नहीं गा, मैं हाथ दिया उठाया, मेरे बच्चे ने हाथ दिया उठाया, लेकिन उधर से उठ गया। तो अभी तक तो मेरे को ये पता नहीं है केड़े बंदे ने सेट नहीं कर दी। तो 1 पे कॉल किए। आपको भी गोलियां लगी? आपकी बीवी को गोलियां लगी? आपको भी लगी? मेरी बीवी आपको भी गोलियां लगी? हाँ हो, मेरे को भी 3 गोली लगी है। कहाँ लगी? एक इधर हैगा, एक इधर तले हैगा, 2 ऐसे सेट देगा। 1 पे कॉल किए, कहते आना। फिर मैं अपना मुकाबला करना है। फिर थोड़ा देर बाद फिर कॉल किया, कहते आना, आ गया। फिर लगी है, आखिरी तो काम हो गया। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद मेरे को पुलिस पहुंच गया। फिर यानी वाक़े के बाद आधे पौने घंटे के बाद पुलिस? हाँ जी। और कितनी दूर है थाना आपके घर से? सुंदर थाने से नाल थाना हैगा, 2 मिनट सफर हैगा सारे। मोटरसाइकिल दे या कोई गड्डी दे 2 मिनट भी नहीं बराबर होंगे। अच्छा। ये मेरे को आधा घंटे से आ गया। अच्छा, फिर पुलिस आ गई, फिर क्या हुआ? फिर आ गया, कहते क्या हुआ? ना कहते ये हो गया, कहते कोई जाति मामला, ना कहते कुछ भी नहीं है। जरा तस्वीरें निकाल दिए। आपने पर्चा कराया? मुद्दईयत आपकी है? पर्चा आपने कराया? मुकदमा आपने दर्ज कराया? पर्चा फिर तो मैं लिखाई की है। किसके खिलाफ दर्ज कराया? चोर हैगा, पता नहीं किएगा, नामालूम लोग हैं, किसी को नामजद नहीं किया? अच्छा, जहाँ आप पेशावर में आप रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ था वहाँ? नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई दुश्मनी वगैरह? कोई चीज़ नहीं है। कोई जायदाद का तनाज़ा? नहीं। यहाँ पे आके कोई जायदाद वगैरह? नहीं, कोई। जिस घर में रहते हैं अपना घर है? इधर किराया पेगा। किराए पे? अपना घर नहीं है? नहीं। किराएदार से कोई लड़ाई झगड़ा? किराएदार इधर का ऐसे ही आना माले। लड़ाई वगैरह कोई नहीं? नहीं, कोई चीज़ नहीं। सबसे बड़ा बच्चा कितनी उम्र का आपका? वो तकरीबन 19 साल 20 साल देगा। उसकी कोई लड़ाई वगैरह हुई हो? नहीं, उनसे भी कोई चीज़ नहीं है। काम वगैरह करता है वो? हाँ, होटल पे काम करता है। कभी 11 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है। कभी कभी टाइम लेट हो जाएगा, कभी टाइम ना आ जाएगा। सही। भाई आप बताइएगा, आप क्या लगते हैं इनके? ये मेरे कज़न ने। अच्छा। ये क्या आप लोगों को वाक़या पता चला है, क्या वाक़या हुआ है? और जब ये वक़ूआ हुआ आप कहाँ पे थे? जब ये वक़ूआ हुआ मैं ठोकर पे था। मुझे तकरीबन कॉल आया कोई 12:15 साढ़े 12 बजे। एक और रिश्तेदार है, उसने कॉल किया था कि इनके साथ ये मामला हो गया। अच्छा। फिर मैं आया हूँ, तकरीबन हमारे साथ पुलिस 5 मिनट का फासला हुआ। मैं ठोकर से पहुँच गया था और हमारे 5 मिनट पहले भी पुलिस ने तकरीबन 5 मिनट का फासला हुआ था कि पुलिस पहुँच गई। और इसका अभी हाले तक कोई हल भी नहीं निकला है ना। कोई हुआ क्या? वाक़या क्या हुआ? वाक़या तो यही हुआ सर कि 10 साढ़े 10 11 बजे या 11:30 बजे या 11:15 बजे लगा ले, 11:15 बजे इनके घर पे एक बंदा अटर हुआ। उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की, यानी ईंट रोड़ा। और तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ईंट रोड़ा मारा। वो बंदा जब दीवार फलांगा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे कोई बड़ा हादसा नहीं होता है, या किसी का कोई पुराना रंजिश है वो पूरा कर रहा है, या खौफ और इरास पैदा कर रहे हैं, या कोई बड़ी डकैती समझे, तो इन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। ये बताइएगा कि कोई इनके घर डकैती क्यों करेगा? जैसे ये कह रहे हैं कि ये रेडी वगैरह चलाते हैं। जी। तो रेडी बान 1000 रुपया कमा लेता होगा दिन का, 2000 कमा 800-900 भी। तो अगर महीने का हिसाब लगाया जाए तो 25-26 दिन काम करे तो 25,000 कमा लेगा। उसमें से उसने 9 बच्चों को पालना भी है, घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल वगैरह भी आना है, तो उसके पास तो 2-4-5,000 रुपया भी शायद ही बचता हो महीने के आसपास में। तो कोई डकैती क्यों करेगा? आपका फहम क्या करेगा? नहीं, इसी चीज़ को तो समझ नहीं आ रहा है कि डकैती उस बंदे के घर करना चाहिए जिसके पास कुछ है। इसके पास तो कुछ है भी नहीं है। बेटा 15,000 सैलरी है, इसके अपनी 700-800 रुपये दिहाड़ी है। कुल मिला के कितने बंदे होंगे? 40,000 रुपये बंदा हो गए, 35,000 रुपये बंदे होंगे। 35,000 में 9 बच्चे भी पालने हैं। 35,000 रुपये में इन्होंने बिल भी देना है, घर का किराया भी देना है, गमी खुशी भी करनी है। और इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही है कि यार डकैती होती भी है तो 12-1 बजे के बाद होती है। सुनने में यही आता है कि पश्तून नेटवर्क जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और आप लोगों की आपस में रिश्तेदारियाँ, दोस्ती यारी जो है वो बड़ी दूर तक चली जाती है, कबीले शबीले।
कोई आप लोगों ने अपने तौर पे पता करने की कोशिश की पीछे जहाँ से आप लोग आए हुए हैं वहाँ पे, यहाँ पे अपने कोई लोगों से पता किया कि क्या मामला हो सकता है और वो लोग कौन थे? हमारे रिश्तेदार जो है ना मोहम्मद एजेंसी में भी रहते हैं, पेशावर में भी रहते हैं, ऐसे कोयटे में भी रहते हैं, कराची में रहते हैं, गुराकोट के पास, लाहौर में भी हैं। तकरीबन ये 2 दिन से जो हुआ मुसलसल लगे हुए हैं। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जिसका हमने नंबर नहीं ढूंढा हुआ। मेरे पास डायरी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने 150, 200 या 300 बंदों से रब्ता किया कि यार इसकी किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई तनाज़ा तो नहीं था, इज्जत का मामला तो नहीं था, कोई मामला नहीं है। ना मैं समझ आ रहा है, ना मैं कोई कुछ बता रहा है, ना इसके पीछे कोई कोशिश। कोई इस बारे में पता चल सका कि जिन लोगों ने फायरिंग की वो पश्तून थे, पंजाबी थे, कौन लोग थे? वो बाहर कुछ लोग लेटे हुए थे और कोई 7 गवांडी थे, वो भी जाग रहे थे। वो कह रहे कि वो पंजाबी थे, लैंग्वेज पंजाबी बोलते थे। हमें आके उन्होंने क्या अपने मुंह पे कपड़ा ले लो, 7 घर वाले को क्या अगर चीका मारी तो हम आपको फायर मार देंगे। लैंग्वेज से तो पंजाबी लग रहे थे, बाकी वाला हवाले में बता कुछ नहीं सकते हैं। कितने लोग आए ये भी पता चला? ये तकरीबन 7 गवांडी बता रहे हैं, इनको बेचारों को तो नहीं पता था, ये तो अपने पैदल आए, गाड़ियों पे आए। ये एक रात का हमने एक रिजल्ट निकाला है किसी कैमरे वगैरह का, तो कल्टस इनके घर के पास आई है। फायरिंग के कुछ तकरीबन कोई 10 मिनट या 15 मिनट फायरिंग के दौरान, फायरिंग से 2 मिनट या 3 मिनट बाद कल्टस आई है। कल्टस वापस रोड पे नहीं चढ़ी है, रोड पे ब्लैक करोला गई हुई है, कल्टस भी गई है। कल्टस वहाँ गायब हो गई और ब्लैक करोला वापस आ गई। और इसकी कोई किसी ने कोई पूछताछ भी नहीं किया, ना मैं किसी ने पूछा, ना मैं कोई इंसाफ मिलता है, ना थाने ने पूछा है, ना किसी MPMNA ने पूछा है, ना किसी अफसरान बाला ने पूछा है कि यार ये क्या मामला है या क्या है, या हम आपके साथ हैं, या हम आपको इंसाफ दिलवा देंगे। हमारे साथ तो फिलहाल बस गरीब लोग का क्या है, सिर्फ रब भी है और तो कोई भी नहीं है। आप क्या करते हैं? होटल में काम करते हैं। यहाँ पे नज़दीक? जी आज उस्मान होटल पे। अच्छा, कोई किसी से दुश्मनी वगैरह कोई आपको अपने तौर पे पता चला? क्योंकि उस्मान होटल इसी इलाके में है, तो आप यानी लोग जान पहचान होती है, किसी ने कुछ आते देखा, किसी को जाते देखा, क्या आप लोगों को पता चला? हमारे किसी के पास ना कोई दुश्मनी है, ना कोई किसी के साथ लड़ाई भी नहीं की है। कोई लड़की वगैरह के पसंद नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं। तो आप लोगों आपको क्या लगता है कि आपके वालिद और वालदा के ऊपर क्यों फायरिंग की गई, क्यों आपकी वालदा की जान ली गई? जब मैं होटल से आ रहा था 11 बजे, रास्ते में 3-4 बंदा खड़ा था। जब उसने मुझे देख लिया तो साइड पे हो गया था। जब मैं घर गया तो मेरा आधा घंटा हो गया था, वो चोर आ गए थे, दीवार के ऊपर चढ़ गए। हमने शोर मचाया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमारे पास कोई चीज़ नहीं था, हमने ईंटें मारना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने फायरिंग और ज़्यादा की है। फिर वहाँ मेरी वालदा को भी फायर किया है, वालदा मेरी फौत हो गई है, अब्बू को भी 3-4 गोली लगा हुआ है। तो आपको भी समझ आती है कि क्या हुआ होगा? फायरिंग उन्होंने बस की हुई है और बाद में जब वो चले गए तो पुलिस तकरीबन आधे घंटे बाद आ गई है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में कोई चीज़ सामने निकाली, कोई आपको बताया कि क्या हुआ है? अभी तक कुछ पता नहीं चला नहीं है। कोई पुलिस से आपने रब्ता किया? नहीं, अभी तक उनको नहीं पता है। जैसे भाई आप बताइएगा, आप जैसे भी कह रहे थे कि पुलिस जो है वो ताकीर से भी आई और उन्होंने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया, अफसरान बाला ने रब्ता नहीं किया। आप लोगों ने अपने तौर पे थाने से रब्ता किया कि मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, कौन लोग थे, कोई CCTV निकली, कुछ निकला? मैं तो उनसे तकरीबन एक दिन में 2-3-4 दफ़ा रब्ता करता रहता हूँ, लेकिन हाले तक उनके समझ भी कोई चीज़ नहीं आई। ना उन्होंने बताया कि यार इसका वो जो जियो फेंसिंग कहते हैं, जियो फेंसिंग वाले को DIG ऑफिस हमने खुद बुलाया था, तो उन्होंने भी हाले तक रिपोर्ट नहीं की। वरना जियो फेंसिंग का रिपोर्ट तो 2-3-4 घंटे में मिल जाता है वहाँ पे। उन्होंने भी ज़ाहिर को रब्ता तो किया होगा, जो गाड़ी को बुलाया या कोई मोटरसाइकिल वगैरह बुलाया तो उन्होंने कोई रब्ता तो किया होगा। वो जियो फेंसिंग का रिपोर्ट आज 3 दिन हो गया, तकरीबन 3 दिन, अब 24 घंटे लगा ले। ऐसा तो नहीं है कि किसी और के ऊपर हमला करना था और गलती से आप लोगों की तरफ आ गए? ये तो बस रब को ही पता है, या किसी और के ऊपर मामला करना था, हमारे पे अटैक कर लिया है, या इन्होंने किसी और के घर डकैती कर ली। बड़े घर हैं, कोई अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे? अपोजिट सामने एक बड़ा सा घर है, लेकिन ये नहीं पता अमीर है या गरीब है, घर तो उनका बड़ा ही है। जिस टाइम वकूआ हुआ वहाँ पे और लोग वगैरह थे?
जिस वक्त वो कुआ हुआ है ना, 4 चपेरे गुआंढी सारे जाग रहे थे। उनमें से किसी से कोई लूट मार की? उन सबसे पूछताछ किया। साथ एक ट्रक खाली हो रहा था, उसकी भी 6 लेबर बैठी हुई थी, 6 लेबर थी। और अपोजिट सामने एक घर है, उनका 4 दीवारी नहीं है, वो भी बाहर लेटे हुए थे। साथ घर वाले भी जाग रहे थे, राइट वाले भी, लेफ्ट वाले। किसी से कोई वारदात नहीं की? नहीं, किसी से कोई। इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके घर में ही आए और आप लोगों को हाँ जी। और आप लोगों को लगता है आप लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है, ये वाकया क्यों हुआ आप लोगों की समझ से बाहर है? ये समझ से बाहर है। सही। लाहौर जैसे शहर के अंदर ये बड़ा अनहोना सा वाकया है कि इनके घर के ऊपर तकरीबन आधा पौना घंटा बकौल इनके मुलजिमान वहाँ पे मौजूद रहे और 20-25 मिनट उन्होंने फायरिंग की, जिसके अंदर 60-70 राउंड चलाए गए हैं, जिसके अंदर 4 गोलियां इनको लगी हैं, कुछ गोलियां इनकी अहलिया को लगी। अहलिया जो है वो दम तोड़ चुकी हैं, ये ज़ख्मी हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन इनके बकौल सुंदर थाने की पुलिस कुएँ की टाइम भी ताख़ीर से आई और उसके बाद मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन तफ्तीश के अंदर कोई पेशरफ नहीं है। रोज़ाना 3 से 4 दफ़ा पुलिस से रब्ता करते हैं कि जी हमारे वाक़े का क्या बना है, और पुलिस जो है वो अभी तक कुछ नहीं बता रही। इस किस्म के वाक़यात क्यों होते हैं और जिस तरह का ये वाक़या बताया जा रहा है इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी जानते हैं। जिस तरह से आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी, उनको तो यही लगता है कि शायद वारदात हुई है। फिर उनको ये भी डाउट है कि शायद पुलिस भी इसमें मुलविस है, क्योंकि थाने से तकरीबन 2 या 4 मिनट की मुसाफत पर उनका घर है और पुलिस जो है तकरीबन आधा पौना घंटा ताख़ीर से आई है। हमारे मांगा मंडी में जो नुमाइंदा हैं अताउल्लाह भट्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये मौके पर भी गए थे, इन्होंने इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की थी। अब तक इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? अता साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। क्या इब्तदाई तौर पर इन्फॉर्मेशन आई थी जिसके ऊपर आपने जाकर रिस्पॉन्ड किया और क्या पता चला? जी उमर भाई, जैसे हमें इतला मिली कि यहाँ पे वारदात हो गई है तो हम यहाँ पे पहुँचे, मौके पर आके देखा है तो जो यहाँ पे लोग थे जो बाहर सोए हुए थे उनसे भी बात की हमने। उन्होंने भी यही हमें कहा कि जी हमें तो खुद पता नहीं, इन लोगों जो 6-7 लोग आए उन्होंने हम पे गन्ने तान लिए, हम तो खुद घबरा गए थे। उसके साथ ही साथ एक ट्रक था वो अनलोड लोड हो रहा था, उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट वगैरह थी। उन लोगों ने उनको कुछ नहीं कहा तो इनके घर आए हैं। इनके घर आके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जो वहाँ पे शाहिदीन थे। दरवाज़ा खटकाने के बाद तो अंदर से आवाज़ आई है तो उन्होंने कहा बाहर आए। बाहर नहीं, ये खान साहब बाहर नहीं आए और आके उन्होंने जो ना गालियाँ देना शुरू कर दी। जैसे ही गालियाँ देना शुरू कर दी है तो इन्होंने अंदर से ईंटें चलाई हैं। ईंटें चलाने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग के आप कह रहे हैं कि जब आपको इतला मिली है वाक़या की तो वारदात हुई थी, यानी कोई डकैती वगैरह, चोरी डकैती हो रही थी। मौके पे पहुंच के आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, या आपको लगता है कि वारदात वगैरह ही थी? नहीं, मुझे ये लगता है अगर जो वारदात करनी होती तो ट्रक जो अनलोड हो रहा तो उनके पास भी काफ़ी कैश था। अगर वारदात करते तो वो उनको भी लूट के लेके जाते। जो बाहर लेटे हुए थे उनको भी लूट के लेके जाते। इस तरह का जो हमारे ज़राए के सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ? ये इनकी कोई पुरानी रंजिश या पुरानी दुश्मनी लग रही है। जो ये पेशावर के रहने वाले हैं और पठानों को तो अक्सर इस तरह के मामला हो जाते हैं, इनकी कोई दुश्मनी वगैरह भी होती है, रंजिश वगैरह होगी जिसकी वजह से ये सारा मामला। हमने मुद्दइयों से जब पूछा तो वो कहते हैं कि जो लोग आए थे वो लहजे से पंजाबी लगते थे, पश्तून नहीं लगते। और अहले मोहल्ला जो है वो भी कहते हैं कि वो 7-8 जितने भी लोग थे वो सारे पंजाबी शक्ल मुशाबत से लगते थे। आपको क्या पता चला है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो यही कह रही है जियो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम ये सारे हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे। अभी तक तो हमें, जब तक ये जियो फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो लोग थे ना वो मुझे भी उन्होंने यही बताया था कि ये पंजाबी लोग, अगर ये पंजाबी लोग ज़ाहिर बात है रंजिश के लिए, जिसकी किसी के साथ रंजिश है वो खुद तो नहीं ना आएगा जी, वो किसी को भिजवा भी सकता है जी। इस तरह के जब इन्होंने फायरिंग की, ये दरवाजे के पीछे इनकी मिसेज खड़ी हुई थी, दरवाजे से फायर लगा और सीधा उसको लग गया जाकर। यानी वो सीधे फायरिंग करते रहे? सीधे फायरिंग करते रहे। अभी कोई मुलजिम वगैरह गिरफ्तार हुआ? जी अभी कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ये कह रही है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पहुँच जाएंगे मुल्ज़िमान तक। बहुत शुक्रिया। अता भट्टी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अभी तक पुलिस के पास भी कोई क्लू नहीं है कि ये क्या वाक़या हुआ है, कौन लोग इसमें मुलविस हैं। पुलिस यही कह रही है कि जियो फेंसिंग वगैरह करवाई जा रही है, उसके बाद रिपोर्ट्स आने के बाद जो है वो इस हवाले से कुछ हद तौर पर बता सकेंगे। बकौल उनकी कोई दुश्मनी नहीं है और वो गरीब लोग भी हैं, तो इसमें हम इस वक्त किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें किसी भी ऐसा बड़ा माफिया मुलविस हो जिसमें, और ये उसकी यहाँ जद में आ गए हों या किसी तरीके से उसके फैसिलिटेटर हों और ये सोच ही ना सकते हों कि बात इस हद तक चली जाएगी। इनमें से कोई भी इसमें मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, मैं इस पर एग्री करती हूँ, बहुत सारे जराइम हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हम एक पीसफुल, एक अच्छी इन्वायरमेंट भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें एक आम मोहल्ले में, घरों में, जगहों पे रहने वाले लोगों के साथ इस किस्म के वाक़यात आम तौर पर सुनने में नहीं आते कि आप पुरसुकून तरीके से अपने घर में बैठे हुए थे और एकदम से कोई आया और वो आकर आपको कत्ल कर गया या आप पे हमलावर हो गया। इसके पीछे आम तौर पे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। फ़िरका पसंदी भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है, फ़िरका पसंदी या कोई लसानियत की बुनियाद या गैरत या कोई ना कोई ऐसा अंडरलाइंग वजह ज़रूर रही होगी, वरना हम एक समाज के तौर पर अभी इतने नीचे नहीं चले गए कि हम जानवर ही बन जाएं और बगैर वजह के ही कत्ल करने लगें। जिस तरह से आपने मुद्दई की गुफ्तगू सुनी कि चंद लोग आए उसके घर के बाहर आके इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करनी शुरू कर दी और बकौल इसके उन्होंने ना सिर्फ इसके घर में घुसने की कोशिश की बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की और उसकी फायरिंग के नतीजे में ना सिर्फ उसकी बीवी कत्ल हो गई बल्कि वो खुद जो है वो ज़ख्मी है, उसको 4 से ज़ायद गोलियाँ जो है वो लगी हुई हैं। हमारे साथ हमारे समाजियात मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यानी अपेरेंटली ना तो मुलजिम की यानी मुद्दइयों की तरफ से पुलिस को ये बताया जा रहा है कि वह हुआ क्यों कर हुआ और उसकी क्या वजह थी, और ना ही पुलिस अभी तक, क्योंकि सब अर्बन एरिया है वहाँ पे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज वगैरह भी नहीं लगे होते और जो जिस तरह का ये इलाका है वहाँ पे लोगों ने घरों पे भी कैमराज नहीं लगाए होते, तो उस वजह से पुलिस को भी इन चीज़ों को ट्रेस आउट करने में मदद मिल रही है। और क्योंकि शहर से बाहर जब ऐसा वक़ूआ होता है बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ के करीब, तो पुलिस भी उस तरह से तवज्जो नहीं देती। इनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए जिसके अंदर क्लू ही ना हो कि ये वाक़या पेश क्यों आया, क्यों किसी की जान ले ली गई है, तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और मुलजमान की तरफ से भी और मुद्दइयों की तरफ से भी क्या। डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कोई भी चीज़ यानी कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है, मैंने अपने तजुर्बे में देखा है। अभी हम जिस केस के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर जिस शख्स ने अपनी बीवी को खोया है और ख़ुद ज़ख्मी है, वो कहता है उसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही, कोई लेन देन नहीं है और आज तक उनका किसी मामूली सी बात पे भी झगड़ा ना उनके ट्राइबल एरिया जहाँ से उनको ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे हुआ है, ना ही लाहौर में हुआ है। तो कोई क्यों किसी को कत्ल करेगा और इस तरह से फायरिंग वगैरह करेगा फॉफोरास प्लान? जैसा कि आपने कहा कि हर कत्ल या इनफैक्ट हर जुर्म में कोई ना कोई मकसद, मोटिवेशन ज़रूर होती है, तो मेरा भी आपके ही तजर्बे से मिलता जुलता ख्याल है कि हमेशा कोई भी अगर वाक़या रूनुमा होता है या जुर्म होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह, एक सॉलिड वजह ज़रूर होती है, अदरवाइज़ इतना बड़ा वाक़या वजूद में आ ही नहीं सकता। इसके अंदर बहुत सारे, चूँकि जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी एथनिसिटी पश्तून है, पश्तूनों के अलावा अदरवाइज़ भी हमने हमारे पंजाब में बाकी इलाकों में भी देखा है कि गैरत के नाम पर कत्ल, ऑनर किलिंग, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये ऑनर किलिंग या गैरत के नाम पे कत्ल की जो वारदात होती है, इसमें बैक एंड पे मकसद गैरत थी, ये कई दफ़ा बाद में सामने आता है। इनिशियली मंजर पे यही लग रहा होता है कि बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं, बज़ाहिर कोई झगड़ा नहीं, बज़ाहिर कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये और अक्सर काफ़ी तफ्तीश के बाद ये चीज़ उभर कर सामने आती है कि ये असल में गैरत के नाम पर कत्ल का एक वाक़या था। तो ये सूरत हाल आप जिस तरीके से बता रहे हैं, इसमें ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक गैरत के नाम पे होने वाला वाक़या हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आम तौर पर जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप या एक सबर्बन इलाके हैं या जो एक गरीब इलाके हैं जहाँ कोई बहुत वेल डेवलप्ड लेट्स से घर रिहाइश वो नहीं है, वहाँ पे अंडरलाइंग बहुत सारा जुर्म हो रहा होता है जो सिर्फ मंजर पे नहीं आ रहा होता। उसमें कुछ पस मंज़र, कुछ मंशियात से रिलेटेड मसला भी हो सकता है, कुछ पस मंज़र हो सकता है, कुछ जिस्म फरोशी के रैकेट का उसमें ताल्लुक़ हो। इसमें से किसी भी पॉसिबिलिटी को, क्योंकि बज़ाहिर जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी बकौल उनकी कोई दुश्मनी नहीं और वो गरीब लोग भी हैं, तो इसमें हम इस वक्त किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें किसी भी ऐसा बड़ा माफिया मुलव्विस हो
जिसमें और ये उसके यहाँ जद में आ गए हों या किसी तरीके से उसके फैसिलिटेटर हों और ये सोच ही ना सकते हों कि बात इस हद तक चली जाएगी। इनमें से कोई भी इसमें मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, मैं इस पर एग्री करती हूँ, बहुत सारे जराइम हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हम एक पीसफुल, एक अच्छी इन्वायरमेंट भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें एक आम मोहल्ले में, घरों में, जगहों पे रहने वाले लोगों के साथ इस किस्म के वाक़यात आम तौर पर सुनने में नहीं आते कि आप पुरसुकून तरीके से अपने घर में बैठे हुए थे और एकदम से कोई आया और वो आकर आपको कत्ल कर गया, यहाँ पे हमलावर हो गया। इसके पीछे आम तौर पे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। फ़िरका पसंदी भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है, फ़िरका पसंदी या कोई लसानियत की बुनियाद या गैरत या कोई ना कोई ऐसा अंडरलाइंग वजह ज़रूर रही होगी, वरना हम एक समाज के तौर पर अभी इतने नीचे नहीं चले गए कि हम जानवर ही बन जाएं और बगैर वजह के ही कत्ल करने लगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह के यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके मुताबिक वो एक रेडी वगैरह जो है वो लगाते हैं और 9 बच्चे हैं और सबसे बड़ा बच्चा जो है वो अभी कमाने के काबिल हुआ है, इज़ 19। तो उन्होंने शुरू के अंदर ये कहा था कि मुलजिम जो हैं वो इनके घर वारदात की नीयत से दाखिल होना चाहते थे और इन्होंने जब रिटेलिएट किया तो उन्होंने फायरिंग वगैरह शुरू कर दी। इस तरह की फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बंदे के घर में आपको लगता है कि वारदात हो सकती है कि कोई बंदे इतने 10-12 लोग आए? और यही तो मज़ेदार और गौरतलब बात है कि बज़ाहिर अगर एक ऐसा घर है और ये उनके फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, तो इतने बड़े लाहौर शहर के अंदर जहाँ पे हम तकरीबन मोर और लेस 1.5 करोड़ आबादी का शहर है और हर तरह की इनकम ग्रुप के लोग मौजूद हैं, वहाँ पे एक ऐसे ही घर के अंदर अगर एक ऐसा वाक़या होता है और वो कहते हैं जी वो चोरी की नीयत से आए हैं, तो ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मज़ीद इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा पसे मंज़र जुर्म हो रहा था। जैसे मैंने मुख्तलिफ चीज़ें कहीं, वो तफ्तीश से आगे इंशाल्लाह ज़रूर सामने आ जाएगा, या इसमें कोई मनशियात मुलव्वस थी, या इसमें कोई जिस्म फरोशी का इशू मुलव्वस था, या इसमें और कोई पसे मंज़र ऐसा जुर्म मुलव्वस था जिसकी वजह से, अगर इनकी मैं ये बात मान लूँ एक सेकंड के लिए कि वो चोरी की नीयत से आए थे, तो वो उन चोरों का भी या तो वो कहीं ना कहीं माजी में इनके ही साथ मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन ये अगेन एक पॉसिबिलिटी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, या उन लोगों को ये मुसद्दका इत्ला हो सकती है कि इनके इस बज़ाहिर सेटअप में जिसमें कोई ऐसी ल्यूक्रेटिव या ऐसी कोई इम्प्रेसिव चीज़ दिखाई नहीं दे रही, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी कि उनके लिए किसी तरह फ़ायदेमंद या उनके लिए किसी तरह उनको उससे कोई फ़ायदा पहुँच सकता है या कोई एक उनके लिए करामत साबित हो सकती है। क्योंकि आप रिसर्च एरिया में भी काफ़ी वसी तजुर्बा रखती हैं, इन्होंने ये भी एक इल्ज़ाम आयद किया है कि जो लोग आए थे वो बहुत ठेठ पंजाबी यानी बहुत प्योर पंजाबी बोल रहे थे और वो पश्तून नहीं थे, यानी वो कहते हैं कि वो यहाँ के लोकल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि पश्तून जो है या वो जुर्मों पे यकीन रखते हैं या वो बदला लेने पे यकीन रखते हैं, ये भी वजह हो सकती है कि वो बिल्कुल पुलिस को नहीं बता रहे, वो खुद अपनी कोई अदालत लगाना चाहते हो या खुद से लोगों को ट्रैक डाउन कर रहे हो कि वो खुद यानी खुद कानून? इसमें जी बिल्कुल मैं आपकी इस बात को रूल आउट नहीं करती, क्योंकि पश्तून जो हैं उनका ये भी एक पॉसिबल है कि वो अगर उनके पीछे से या पिछली किसी नस्ल से या वो जहाँ से ओरिजिनली जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी कोई वहाँ से दुश्मनी हो जो यहाँ तक कंटिन्यू हो गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो उन पर हमलावर हुए उनकी डायरेक्ट उनसे कोई दुश्मनी ना हो, उनको भी आगे से किसी ने इस काम के लिए इंगेज किया हो, हायर किया हो, ये इसमें एक सूरत निकलती है। दूसरी सूरत जिस पे मुझे कम यकीन आता है वो ये कि ये कोई प्योर लिसानी बुनियादों पर या एथनिसिटी की बुनियाद पर या ज़ुबान की बुनियाद पर होने वाला जुर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बहुत सारे मसाइल होंगे, हमारे शहर में बहुत तरह के जुर्म वो पैसों की वजह से, वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से, अदम बर्दाश्त की वजह से हो रहे हों, लेकिन उसके बावजूद हम एक खासा एक अच्छे माहौल वाला शहर भी एट द सेम टाइम है, और लिसानी बुनियादों पर हम बिल्कुल ऐसे वाक़यात कहीं अपने गिर्द रूनुमा होते नहीं देखते। हम बाज़ारों में, गलियों में, हर जगह देखते हैं कि हमारे पास पंजाबी, पश्तून, सिंधी, सराइकी आम रूटीन में कारोबार ज़िंदगी भी कर रहे होते हैं, इदारों में भी एक जगह काम कर रहे होते हैं, और इसकी इस वजह से
कोई आम तौर पर एक दूसरे पर तशद्दुद नहीं करता, और अगर हो रहा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़ाती दुश्मनी या कोई ना कोई और डीपर इशू होता है। इसमें मैं बिल्कुल इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं करती कि जो पश्तून है वो आम तौर पर मुल्की कानून या उसकी बजाय महसूस करते हैं क्योंकि उनके खून का या उनके एक नस्ल का हिस्सा है कि वो चीज़ों को अपने हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेने पर भी यकीन रखते हैं। तो बिल्कुल ये भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, मगर जैसे मैंने शुरू में कहा कि गैरत के नाम पे कत्ल भी हम आम तौर पर रवायती तौर पे समझते हैं कि ये मसला पश्तून इलाकों में ज़्यादा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखें अगर उस घर में 9 बच्चे हैं, एक खामद है, एक बीवी है, और आकर जो फायरिंग होती है उसकी जद में सिर्फ एक खातून आती है, तो इससे एक खासा अंदेशा पैदा होता है कि इसमें कोई ना कोई गैरत के नाम पे कत्ल का अंसर भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अक्सा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा उन्होंने तफसीली इस चीज़ को एलैबोरेट किया। हमारे कानून इस तरह के मुकदमात के हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या ऐसे मुकदमात अपने नतीजे को पहुँच पाते हैं या नहीं, हमारे कानून से जानने की कोशिश करेंगे। इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है, इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन जिसका उससे ताल्लुक़ ना हो, रह जाता बंदा जो है वो कई बार इसकी फायरिंग की जद में आके मारा जाता है। ऐसा कई बातें हमने देखी है। अभी एक वीक पहले का वाक़या है सादकाबाद के अंदर, वहाँ पे डाका डालने के लिए कोई पेट्रोल पंप पे लोग आए थे और मज़ामत करने पे 3 लोगों को उन्होंने मौके पे मार दिया। उसका तो मोटिव ये नज़र आता था कि वो भत्ता लेना चाहते थे, लेकिन बाहर मस्जिद के अंदर से कुछ निकलते हुए लोग जिन्होंने वो फायरिंग सुनी है, उस वाक़े की जद में आके टोटल 9 अफराद जो हैं वो मारे गए। अब FIR दर्ज करवाई गई और FIR दर्ज करवाने के बाद अभी कोई किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। हालांकि वहाँ पे तो वीडियो की एक फुटेज भी मौजूद है कि कुछ लोग मार के जा रहे हैं। तो अब मुद्दई जो है उसने दरख्वास्त दे दी है कि जी मैं वापस लेना चाहता हूँ अपनी दरख्वास्त ही वापस। यानी एक ऐसा वाक़या जो पंजाब के एक अच्छे भले शहर में सादिकाबाद कोई इतना गया गुजरा शहर नहीं है, वहाँ पे पेश आया। अब लगता ही है कि वो जो मुद्दई है वो डर गया, और डर गया इस बात से कि जो बड़े ताकतवर लोग हैं और उन्होंने ये फायरिंग की है। हो सकता है ये जो वाक़या है इसके अंदर भी मुद्दई जो है वो खौफ खा रहा हो। बंदे किसी और वजह से फायरिंग कर रहे थे और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जद में आके बेचारे की बीवी जो है वो मारी गई है। इस केस में कलानुरी साहब उन्होंने डायरेक्ट इसके घर पर फायरिंग की है। जो इसका मौक़िफ़ है वो कहता है कि पहले एक शख्स ने मेरे घर की दीवार फलांगने की कोशिश की। जब हमने ये देखा कि वो दीवार फलांग रहा है तो हमने उसको ईंट मारी, जिसके बाद उन्होंने हमारे घर के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुद्दई जो है वो कहता है कि मेरी ना तो किसी के साथ दुश्मनी है, ना ही मेरा आज तक किसी के साथ झगड़ा हुआ है। जो लोग मेरे घर फायरिंग करके गए मैं उनको भी नहीं जानता। मैंने अपने कबायली इलाके से लेके तमाम रिश्तेदारों से पूछ लिया है, किसी को नहीं मालूम कि ये वाक़या क्यों कर हुआ है। लेकिन उसकी बीवी भी कत्ल हो गई है और वो खुद भी ज़ख्मी है। 9 बच्चों की माँ थी जो कत्ल हुई है, और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 19 साल का, जो सबसे छोटी बच्ची है वो 2.5 माह की है। ये ऐसा वाक़या क्यों हुआ है? मुद्दई इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी इस वाक़े के अंदर कोई अभी तक क्लू जो है वो सामने नहीं ला सकी। इस तरह के वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं और इनका क्या नतीजा निकलता है, इसी चीज़ के लिए हमने ज़फ़र साहब को ज़हमत दिया। कलानूरी साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कोई क्राइम आपके मुशाहिदे में आज तक इतनी सर्विस में आया कि कोई क्राइम बगैर किसी मोटिव के हुआ? आई डोंट थिंक सो जी, बगैर मोटिव के तो कोई क्राइम नहीं होता। अलबत्ता ये जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन जिसका उससे ताल्लुक़ ना हो, रह जाता बंदा जो है वो कई बार इसकी फायरिंग की जद में आके मारा जाता है। ऐसा कई बातें हमने देखी है। अभी एक वीक पहले का वाक़या है सादकाबाद के अंदर, वहाँ पे डाका डालने के लिए कोई पेट्रोल पंप पे लोग आए थे और मज़ामत करने पे
3 लोगों को उन्होंने मौके पे मार दिया, उसका तो मोटिव ये नज़र आता था कि वो भत्ता लेना चाहते थे। लेकिन बाहर मस्जिद के अंदर से कुछ निकलते हुए लोग जिन्होंने वो फायरिंग सुनी है, उस वाक़े की जद में आके टोटल 9 अफराद जो हैं वो मारे गए। अब FIR दर्ज करवाई गई और FIR दर्ज करवाने के बाद अभी कोई किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। हालांकि वहाँ पे तो वीडियो की एक फुटेज भी मौजूद है कि कुछ लोग मार के जा रहे हैं। तो अब मुद्दई जो है उसने दरख्वास्त दे दी है कि जी मैं वापस लेना चाहता हूँ, अपनी दरख्वास्त ही वापस। यानी एक ऐसा वाक़या जो पंजाब के एक अच्छे भले शहर में, सादिकाबाद कोई इतना गया गुजरा शहर नहीं है, वहाँ पे पेश है। अब लगता ही है कि वो जो मुद्दई है वो डर गया, और डर गया इस बात से कि जो बड़े ताकतवर लोग हैं और उन्होंने ये फायरिंग की है। हो सकता है ये जो वाक़या है इसके अंदर भी मुद्दई जो है वो खौफ खा रहा हो। बंदे किसी और वजह से फायरिंग कर रहे थे और उस इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जद में आके बेचारे की बीवी जो है वो मारी गई। इस केस में कलर नूरी साहब उन्होंने डायरेक्ट इसके घर पर फायरिंग की है। जो इसका मौक़िफ़ है वो कहता है कि पहले एक शख्स ने मेरे घर की दीवार फलांगने की कोशिश की। जब हमने ये देखा कि वो दीवार फलांग रहा है तो हमने उसको ईंट मारी, जिसके बाद उन्होंने हमारे घर के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। देखें, ये तो बिल्कुल मानने में चीज़ आ ही नहीं रही कि उन्होंने ये टारगेटेड है ऑलमोस्ट। ये तो हो सकता है कि किसी और घर पे वो फायरिंग करने के लिए गए थे और इस शुबा में कि वो लोग जिनके ऊपर उन्होंने फायरिंग करनी थी वो इस घर के मकीन हैं और उसके अंदर ये मारे गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नामालूम अफराद जिनके ख़िलाफ़ भी इस तरह की FIR होती है, अगर मुद्दई कोई ना भी बने तो इवन पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर FIR दर्ज करके तो वो इसको ज़रूर करे। लेकिन एक बात और गौर करने की है कि अमेरिका के अंदर ये बात आम है कि वहाँ पे लोग जो असला ख़रीद लेते हैं और वो कहते हैं कि इफ़ द गन्स विल बी आउटलॉड द आउटलॉज विल हैव द गन्स। तो लोगों के पास असला होना चाहिए जिससे वो अपने आप की हिफाजत कर दें। देखिए, वहाँ पे अब ये शोर मच गया कि लोगों को इस तरह से असला जो है वो आम नहीं मिलना चाहिए। तो ये बड़ी एक काबिल गौर बात है कि लोगों के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के वेपन भी आम हैं लोगों के पास। अब जब लोगों के पास असला बहुत आम होता है, वो इस तरह लेके अपने हाथों में फिरते हैं, तो वो फिर कानून को अपने हाथ में भी लेते हैं। तो ये वाक़या इग्नोर करने वाला नहीं है। ऐसे वाक़े का मुस्तकबिल क्या होता है? मुस्तकबिल में मेरा तो यही ईमान है इस बात के ऊपर, जो कत्ल है या कातिल जो है वो कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है। तो अभी वक्ती तौर पे किसी का ना पता चल रहा हो, वक्त के बाद ज़रूर पता चलेगा कि अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि जी टारगेट करके एक घर के अंदर बंदों को वो फायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आपने ये बताया कि उन्होंने कोशिश की है, पहले लांघने की भी कोशिश की है और आने की कोशिश की। तो ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जो गलती के अंदर ऐसा हो गया है कि जी राह चलता कहीं पे फायरिंग हो रही थी और कोई बंदा उसकी जद में आ गया। ये तो बाकायदा टारगेटेड है वाक़या। हाँ, ये हो सकता है कि किसी और के साथ वो ये करने आए थे और इनके साथ कर दिए। सुंदरगा इलाका हो और जिस घर के ऊपर फायरिंग हुई हो वो बंदा रेडी चलाता हो, पेशावर से आके कोई 20-25 साल पहले रीलोकेट होकर यहाँ पे रहना शुरू हो गया और दिन की 800-900 रुपये उसकी दिहाड़ी हो, उसके घर 7-8 लोग आकर इस तरह से फायरिंग करके उसकी बीवी को कत्ल, उसको ज़ख्मी करके चले जाएं। अब आपको ये वाक़या क्या लगता है? जी, मेरा अभी भी शक है कि वो किसी और के ख़िलाफ़ ये काम करने के लिए आए। उन्होंने गलती में समझा कि वो यहाँ पे मकीन है और ये वाक़या हो गया। लेकिन चीज़ें इतनी मासूमाना नहीं होती। जब दही भले वाला जो बंदा है उसके अकाउंट के अंदर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। किसी ने तो उसका नाम यूज़ कर लिया है या वो किसी का बंदा है। तो यहाँ पे भी यकीनन इसके पीछे जो है ये मुझे कोई वारदाती गिरोह लगता है, जो कि एक्सपर्ट किस्म के लोग हैं वारदात करने वाले। ये इतना सिंपल मामला नहीं है। बहुत शुक्रिया। कलर नूरी साहब हमेशा ही जो हमारे लिए पेचीदा केस होते हैं उनको हमारे लिए आसान कर देते हैं और आज भी उन्होंने यही बताया कि इस केस को अपेरेंटली अगर देखा जाए तो सादा सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर पेचीदगियाँ मौजूद हैं और इसकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत सी चीज़ें निकल सकती हैं। क्योंकि एक रेडीबान जो दिन की 800-900 रुपये दिहाड़ी कमाता हो, उसके घर में 7-8 अफराद का आकर ऑटोमेटिक जदीद असले से फायरिंग करना, और वो भी फायरिंग बकौल उनके 20-25 मिनट फायरिंग करना, उसकी बीवी को कत्ल और उसको ज़ख्मी करके चले जाना, ना सिर्फ मायनी खेज़ है बल्कि काबिल यानी लम्हा फ़िक्रिया भी है कि इस तरह के सुंदर के इलाके में जहाँ पर बिल्कुल दरिया की साथ बाउंड्री लगती है, इक्का दुक्का घर है, वहाँ पर इस तरह का वाक़या होना और पुलिस का भी मौके पर ना पहुँचना एक बड़ा
अलमिया है, लम्हा फ़िक्रिया है कि पुलिस भी वहाँ पर आधे घंटे तक नहीं पहुँची थी। बहरहाल अभी तक पुलिस के पास इस केस का कोई क्लू नहीं, और मुद्दई भी यही कह रहे हैं कि पुलिस इस केस में ना तो तफ्तीश में दिलचस्पी ले रही है, ना हमारी मदद कर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमान जो हैं उनके हवाले से अभी तक वो कौन लोग थे, क्यों इनके साथ ये वाक़या पेश है, मुद्दई भी कुछ नहीं बता रहे। वक्त के साथ साथ इस चीज़ के, जैसे कला नूरी साहब ने कहा कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, इस कत्ल के भी वजह नाज है वो सामने आ जाएगी, और मुल्ज़िमान उम्मीद करते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।